चारपाई पे बैठ के बेचने वाले का टाइम चला गया। जुआ हुआ खेलने वालों को बंद किया जाएगा। हमने 30 को बंद किया है और ये संख्या लगातार बढ़ता रहेगा। मेरे आने के बाद 3-4 महीने में कि क्राइम यहाँ वाकई कम हुआ है कि ड्रग्स के धंधे में जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उसमें बड़े बड़े मछली जो होते हैं वो नाइजीरियंस होते हैं। कम हुआ है तो अंदर से खुश होकर के इन्होंने जो हमें मुबारकबाद दिया है या हमारे लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। 3-4 महीनों में ऐसी क्या कुछ उपलब्धियां रही जिससे ये प्रभावित हुए हैं और इस तरह से ऐतिहासिक जन्मदिन बना दिया इन्होंने आज? सबसे बड़ी समस्या यहाँ ड्रग्स की थी, ड्राई ड्रग्स की समस्या थी, जो मेरे अंदर से भी आवाज़ आई कि नहीं इसको ख़त्म करेंगे। और लोग तो यहाँ त्रस्त थे ही, स्मैक बिकता था, गांजा बिकता था और जिसकी वजह से गली गली में बच्चों के लिए पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल होता था। पार्कों में गुंडागर्दी चलता था, स्मैकिए बैठे हुए होते थे। तो काफ़ी हद तक मैं धन्यवाद करूंगा अपने स्टाफ का भी। उन्होंने भी बहुत सख्ती के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम किया। जैसा जैसा मैंने निर्देश दिया मैं आगे चल करके उनको सब कुछ बताता रहा, उन्होंने उसी तरीके से किया और काफ़ी हद तक हमने इसका सफाया कर दिया। जो बाकी है वो भी साफ़ कर देंगे। जैसा 3-4 महीनों में लगभग कितने मामले आपने जो है सॉर्ट आउट किए होंगे ड्रग्स को लेकर? देखिए, इस पीरियड में पिछले साल एनडीपीएस का मुकदमा 1 था और मेरे पीरियड में 15 मुकदमे हुए हैं। इस पीरियड में मेरे ख्याल से 32 या 33 दारू बेचने वालों को पकड़ा गया था, हमने 45 को पकड़ा है। इस पीरियड में 18-20 करीब हुए थे जुआ हुआ खेलने वालों को बंद किया जाएगा, हमने 30 को बंद किया है और ये संख्या लगातार बढ़ता रहेगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कम इस वजह से हो जाएगा क्योंकि एक तरफ से हर एक चीज़ को बंद कर देंगे। ये जो सप्लाई चेन थी ये कहाँ से थी इस क्षेत्र में? देखिए, सप्लाई ये बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल्स होते हैं। सप्लाई के बारे में ये लोग कभी बिल्कुल नहीं बोलते और आपको भी पता है कि 3rd डिग्री देने का समय है नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो कुछ क्षेत्र है, आपको भी मालूम है, ये जो जहांगीरपुरी है, आपका सुल्तानपुरी है, इधर बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं और इनका कनेक्शन बहुत दूर दूर तक होता है। तो कहीं से यहाँ कोशिश में कुछ कह नहीं सकते। और एक और मैसेज आपने क्लियर दिया है कि नाइजीरियंस जो हैं उन पर जो है नज़र बना के रखें, उनसे जो है सावधान रहें, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। आप देखो कि ड्रग्स के धंधे में जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उसमें बड़े बड़े मछली जो होते हैं वो नाइजीरियंस होते हैं। ऊपर से साइबर क्राइम फ्रॉड जो होता है उसमें बहुत सारे नाइजीरियंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नाइजीरियंस का यहाँ होना, सागरपुर में रहना, सोचने वाली बात है ना कि यहाँ क्या ऐसा काम करते हैं जो यहाँ इनको सागरपुर में आके रहना पड़ रहा है। अगर अच्छे जगह नौकरी करें, अच्छा जॉब कर रहे हैं तो अच्छे जगह रहेंगे, यहाँ क्यों रह रहे हैं? आप तकरीबन देखिए मंगोलपुरी, निहाल बिहार, ऐसे जगह पे ये नाइजीरियंस मिलेंगे क्योंकि ये कम पैसे में इनको अच्छा खासा रहने को मिल जाता है। लोगों की नज़र नहीं होती इनके ऊपर, लेकिन हमारा पिछला कुछ एक्सपीरियंस है, मैं तो यहाँ से भगाऊंगा उनको। अच्छा, मकान मालिक जो है वो पैसों के लालच में रख लेते हैं नाइजीरियन को, उनको क्या ऐसा लगता है? क्योंकि सपोज करो कि एक इंडियन उनको 10,000 रुपया देता है और वो डबल देते हैं नाइजीरियन 20,000 रुपये में, तो वो लालच ही हुआ और लालच में वो रहने देते हैं। जबकि तरीका ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाए। वह पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे तो जाहिर है हम पूछताछ करेंगे क्या करते हो, क्या काम करता है, क्या धंधा है, नहीं है। उससे बचने के लिए सिर्फ चंद पैसों के खातिर जो लोग ऐसा करते हैं वो अपराध है, हम ऐसा नहीं होने देंगे यहाँ। अच्छा, एक और सवाल सर, स्मैक्स पर तो आपने लगाम कसी है, जो शराब का जो धंधा चलता है, जो बाहर चारपाई बिछा कर बैठे रहते हैं, उन पर भी आप नकेल कसेंगे? आपको थोड़ी बहुत जानकारी क्षेत्र के लोग देंगे। जो चारपाई पे बैठ के बेचने वाले का टाइम चला गया, वो टाइम तो अभी नहीं है और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी ख़त्म करूँगा। चुनौतियाँ क्या आई आपको? 4-5 महीने आप यहाँ हुए? हाँ, चुनौतियाँ बहुत सारी थी। देखिए, यहाँ स्टाफ की बहुत कमी थी, कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम रहा था मेरा, लोगों को मालूम है। और एकदम से किसी काम को करने के लिए यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग ओवरनाइट। तो चुनौतियाँ यही थी कि और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी, सामंजस्य बनाना था स्टाफ के साथ, लोगों का विश्वास जीतना था। लोगों को हमने वादा किया था कि इतने दिनों के अंदर हम इस चीज़ को बंद करवा देंगे, ठीक कर देंगे। धीरे धीरे सब हो रहा है। तो जो क्रिमिनल्स आपको देख रहे होंगे आपके थाना क्षेत्र के, उनको कोई चेतावनी आप देना चाहेंगे? हाँ, स्पष्ट चेतावनी है कि बिल्कुल गलत रास्ते पे जाना छोड़ दीजिए, गलत काम छोड़ दीजिए। आप नहीं छोड़ेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।